ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई की। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। अभी तक 52 एपिसोड्स मैंने डाल दिए हैं और ये 53 एपिसोड है, 53rd। और मैं आप लोगों को बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला बताने जा रही हूँ। साई कृपा आप सब पर रहे, ये मेरी विश है बाबा से। तो ऐसा होता है कि मंदिर जाने का तो देखिए हम सभी को मन होता है कि बाबा आप जल्दी से जल्दी मंदिर बुलाइए, हम जल्द से जल्द आएँ। मतलब मैं अपने ही शहर का बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं शिरडी ऑब्वियसली जाने का मन है, बट हमें पता है कि इस वक्त कोविड के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ की मंदिर जाने का मन था और मंदिर तो लॉक रहता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमारा ना एक छोटा सा ग्रुप है, वहाँ पे मैं सब अपने अपने अनुभव थोड़ा बहुत शेयर करते हैं। तो क्या हुआ कि एक श्यामा मैम है, मतलब एक पूनम मैम है रायपुर से, जिनके अनुभव आप सुने हैं पहले भी, आगे भी डालूँगी बाबा की इच्छा से। तो क्या हुआ ना कि वो अपना बता रही थी कि मैं कहीं घूमने गई थी और कुछ सामान लेने के लिए गई, मंदिर से लौट रही थी, बाबा की मंदिर से लौट रही थी। तो श्यामा मैम थे और फिर मतलब उनके हस्बैंड थे, तो अंकल आम लेना स्टार्ट कर दिए। तो श्यामा मैम वहाँ पे ही खड़े होके वो लोग आम कटवा रहे थे। तो उतना देर में देखती हैं कि जहाँ वो रुके वहाँ भी बाबा की मंदिर थी। तो वो बोली कि सब्ज़ी वाले को कि भैया 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ, आप लोग कीजिए, मैं आ रही हूँ। तो उनके हस्बैंड मतलब अंकल पूछे कि कहाँ जा रही हो। तो वो बोली कि देखिए सामने बाबा की मंदिर दिख गई। तो ये वो सुना रही थी, मतलब पूरा अच्छे से अनुभव अपना वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड किया, मैं सुन रही थी उनकी बातें। लेकिन मैंने मतलब इतना ही मैंने सुना उसमें, मैंने थोड़ा मैं आगे बढ़ा के सुन रही थी, इसीलिए मैंने उतना ही सुना। तो मेरा बस इतना सुनने के बाद इच्छा हो गया कि बाबा मुझे भी आना है। मतलब इच्छा हर दिन रहती है, पर आज वो और ज़्यादा हो गया कि बाबा मंदिर आना है। कोई डिसाइडेड नहीं था कि मंदिर जाना है। और हम लोग का थर्सडे का व्रत चल रहा है। मैं जैसा सबको सजेस्ट करती हूँ और जिस तरीके से बताती हूँ उससे कोई अलग नहीं, उसी तरीके से मैं भी करती हूँ। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। और मैं क्या बताऊँगी, ये तो व्रत कथा में ही लिखा हुआ है, मेरा बताया हुआ नहीं है, बाबा का दिया हुआ है। तो क्या हुआ कि हम लोग ऐसे ही आज व्रत किए हुए थे, तो हम चारों कोई किए हुए थे व्रत। लेकिन हम लोग का तीसरा ही था आज का। पर मम्मा का मतलब मेरी मम्मा का ऐसा है ना कि उन्होंने ना कर तो रही थी किसी उद्देश्य से ही, पर वो फिर इतना नहीं मानी थी कि 9 करूँगी कि 11 करूँगी। शायद 11 मानी भी थी कि नहीं मानी थी, उन्हें ठीक से याद भी नहीं था। हाँ, तो मतलब बाबा के अलग अलग भक्त होते हैं, अलग अलग तरीके के। मेरी मम्मी कर्म प्रधान है और मेरी मम्मा को फिर ये था, मतलब जैसे बाबा हमारे कैसे हैं, इजी गोइंग है कि तुम खाओ पियो और बस मुझे दिल से याद रखो, वैसे ही मम्मा भी हैं कि सारा काम करेंगे और बाबा को दिल से याद रखेंगे। मतलब जैसे बाबा इजी गोइंग है, वैसे मेरी मम्मा भी इजी गोइंग है। तो ये दोनों ही मैच करते हैं एक दूसरे को। सभी मैच करते हैं बाबा को, ऐसा नहीं है, सभी मैच करते हैं। मतलब मैं एक बाबा का वो एक नेचर से कोरिलेट कर रही थी। तो क्या हुआ कि मम्मा बोली कि फिर काउंट करना स्टार्ट की कैलेंडर पे। तो बोली कि अरे आज तो मेरे 9 हो गए हैं, क्योंकि मैं बता रही थी कि 9 नंबर बहुत शुभ है, बाबा इसको बहुत अच्छा मानते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब मैं 9 नंबर का इम्पोर्टेंस बता रही थी। तो क्या हुआ कि मम्मा बोली ठीक है चलो, मैं तुम लोग 9 कर रहे हो तो मैं अलग क्यों, 11 क्यों, मैं भी 9 करती हूँ, मैं आज उद्यापन करती हूँ। प्लान बना उद्यापन करने का। अच्छा, उद्यापन के बाद तो खाना खिलाया जाता है। तो अब खाना क्या खिलाएं, मतलब खिलाना चाहिए ना कुछ तो खिलाना चाहिए। तो मम्मा बोली कि ठीक है चलो हलवा बना देते हैं। तो वो पूरे 1 पैकेट सूजी का हलवा बनाई, तो उससे वो 6 पैकेट्स बन गए और 1 कटोरा एक्स्ट्रा था जो हम अपने घर के बाबा के सामने रखें, जो हमारे घर का प्रसाद था। और ले जाने के लिए वैसे तो मैं बिरयानी बनाती हूँ या फिर चाइनीज़ फ्राइड राइस और शेज़वान सॉस, कुछ भी जो मुझे मन में आता है। जब मैं बनाती हूँ ना, तो मैं अपने हिसाब से, मतलब मुझे जो चीज़ें पसंद है ना, मैं वही बना के ले जाती हूँ। मुझे पनीर पसंद है तो मैं उससे जुड़ा या चाइनीज़ जो मुझे पसंद आता है वेज में ही मैं वो ले जाती हूँ। लेकिन मम्मा का था कि उन्हें हलवा खिलाना था, और क्योंकि आज उनका उद्यापन था तो आज फिर हलवा का हुआ। तो मैं हलवा बनाने में इंटरेस्ट नहीं ली, मैंने कहा मम्मा तुम बनाओ। तो मम्मा ने हलवा बनाया, फिर हम सब मिलके उसे पैक कर दिए।
और इससे पहले आपको बता दूं कि लीला ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी लीला हुई कि मेरी मम्मा सुबह तक मानी वो ये सोची नहीं थी कि मैं उद्यापन करूँगी। हाँ, बट अचानक से वो सोची कि उद्यापन करूँगी, और इधर मेरी क्या इच्छा थी कि बाबा मैं मंदिर आऊँ। अब देखिए लीला क्या होती है। तो अब उद्यापन करेंगे तो भूखों को खाना खिलाना है ऑब्वियसली। जो हमारे घर आंटी आती हैं सफाई करने के लिए, उनको तो हम दोनों टाइम बाबा दिलवाते हैं। हम खाना देने वाले कौन होते हैं? बाबा हमारे घर से दिलवाते हैं, ये बाबा का ही घर है। तो साईं की कृपा से उन्हें मिलता है, पर वो तो रोज़ ही, वो तो हम उन्हें अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। लेकिन ये था कि अब भूखों को हम खिलाएं कहाँ से, क्योंकि घर जो मेरा है वो रेसिडेंशियल एरिया है, बिल्कुल शांत एरिया है। ऊपर से कोविड के वजह से यहाँ की शांति कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तभी तो घर पे रहे रहे इंसान परेशान हो जाता है, लगता है कि कैसे तो बाहर भाग जाएं। तो यहाँ पर शांति बहुत ज़्यादा रहती है। घूमते फिरते सब्जी वाले भैया आ जाएं और फल वाले भैया आ जाएं तो हमें सुकून मिलता है, अदरवाइज़ क्या ही बताना। तो क्या हुआ कि मम्मा बोली अब भूखों को खिलाना है तो चलो मंदिर ही चलते हैं। और यहाँ से हुआ कि मंदिर चलते हैं। तो पापा पहले बोल रहे थे अभी मंदिर जाओगी, मंदिर तो बंद ही रहता है, अंदर तो जाने दिया नहीं जाएगा, बाहर से ही बाबा को देखना है, ग्रिल लगा रहेगा, ऐसे वैसे। लेकिन फिर हुआ कि नहीं मंदिर जाएंगे। और फिर सबका करते करते लास्ट में हाँ हो गया। और फिर सच में हम लोग मंदिर पहुंच गए। जब मैं मंदिर पहुंच गई ना, तब मुझे विश्वास हुआ कि मैंने बाबा से इच्छा रखी। श्यामा मैम का सुनने के बाद जो इच्छा तीव्र हो गई, तो बाबा उसको पूरा किए आज कि नहीं बाबा मुझे आज ही आना है, ऐसा करके मैंने कहा। और फिर मैं कहती रही बाबा प्लीज़ बुला लीजिए ना, प्लीज़ बुला लीजिए ना। तो बाबा बुला लिए। फिर हम लोग मंदिर गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन वही था, मंदिर था बाहर से बंद, कोविड की वजह से आने नहीं दिया जाता। मध्याह्न आरती हो चुकी थी, अब मंदिर के अंदर तो जाने नहीं दिया जाता, तो अब क्या हो। पर हाँ, हम हमेशा इस मंदिर में जाते हैं। तो पंडित जी भी हमें पहचानते हैं और बहुत अच्छे हैं यहाँ के पंडित जी, एकदम शांत हैं वो, उन्हें कोई लालच कुछ नहीं है, वेरी पीसफुल। उनको देख के लगेगा कि बहुत सुकून है चेहरे पे, कुछ नहीं चाहिए उन्हें किसी से। वो सच में कह सकते हैं कि हाँ ये हैं बाबा के मंदिर के पुजारी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग गेट के पास गए तो देखा कि लॉक है, सच में लॉक था, और बाहर से शीशा लगा हुआ था, और पहले ग्रिल लगा हुआ है फिर अंदर की तरफ शीशा है। तो बाबा तो स्माइल कर रहे हैं, पर अब क्या करूं। तो हमने आवाज़ दिया और आप बिलीव कीजिएगा, हमने कहा पंडित जी, और वो पता है वो गेट खोल के, हमें तो वो लगा था कि वो बस प्रसाद चढ़ाएंगे, पर वो हमें पीछे से एंट्री दिया और हम बाबा के सामने गए और एकदम हमें बाबा के सामने ले जाके खड़ा कर दिए। आम दिन तो भीड़ होती है, इतनी सुकून से दर्शन तक नहीं होता, और आज की बात ही कुछ और थी। क्या सुकून में हमने दर्शन किया एकदम बाबा के सामने। उसके बाद क्या हुआ ना कि 6 पैकेट्स थे, तो हलवा क्योंकि बहुत अच्छा बना, जैसे ही खुला ना तो पूरा खुशबू आ रहा था। तो पंडित जी काफ़ी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने 1 पैकेट तो वहीं पे रख लिया मंदिर में, जो हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद 5 पैकेट थे, तो वो तो खिलाना था बाकी लोगों को। तो हम वो लेके ट्रे बाहर निकले बांटने। तो उस वक्त ना सब वेल ऑफ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब खिलाना भी किसको, जो भूखे हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या बहुत प्रॉब्लम में है कोविड के टाइम पे, ऐसे ना। तो तो फिर हम, और वो लोग लेते भी नहीं, मैं ये जानती हूँ। तो बस एक बहुत बूढ़ी सी लेडी बैठी हुई थी, बहुत बूढ़ी सी, तो मैंने उन्हें दे दिया। उसके बाद मुझे लगा कि बाबा अब क्या होगा, बाकी के 4 पैकेट तो मम्मा बोली कोई बात नहीं, ले चलो, हम लोग ही घर पे खा लेंगे, कोई नहीं खाएंगे तो, क्योंकि कोविड के समय थोड़ी शांति बनी रहती है। ये जो जिस मंदिर में हम जाते हैं वो शहर के बाहर के साइड में है ना, इसीलिए। लेकिन आप बिलीव कीजिएगा, वहाँ से 2 मीटर की दूरी पे मेरी कार मतलब खड़ी थी रोड पर ही। वहाँ जाते जाते तक 4 हाथ बढ़े, 4 अलग अलग लोग आए, अपनी इच्छा से आए, सब के सब, एक एक आदमी चेहरा बता रहा था, वो भूखे थे, बिलीव कीजिएगा। वो लिए, और जब हम कार पे बैठ के जाने लगे ना तो सब खा रहे थे। और बाय द वे मैंने बाबा से कहा था कि बाबा आप ही आइए, आप मिलने आइए। और आपको मैं बताऊं कि एक लेडी, वो जो सबसे बूढ़ी सी लेडी ना, वो वहाँ का दान पात्र जो
बना ना, उस पे झुक के बैठी हुई थी। वो अपने आप में ही, उनको चलने की शक्ति नहीं थी। वो लेडी ना, उनको हमने प्रसाद दिया था सबसे पहले। फिर जब हम कार पे बैठ के जाने लगे ना, तो मैं देखी कि वो है ही नहीं वहाँ पे, और कहीं नहीं दिखी मुझे। 2 सेकंड के अंदर अंदर ऐसा कैसे हो गया। मैं मम्मा को पूछी तो वो बोली हाँ वो तो है ही नहीं। तो देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% बाबा ही आए थे या नहीं आए थे, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जितने भी लोग प्रसाद लिए, बाबा तो सभी में, हर इंसान के दिल में भी बाबा है ना। तो मैं ये मानती हूँ कि हर एक प्रसाद मेरे साईं तक पहुँच गया। जितने भी भूखे खाए तो बाबा का पेट भर गया, बाबा तक पहुँच गया। पर मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं जब भी बाबा को कहती हूँ कि बाबा आइए, या फिर मैं बिना कहे भी ऐसे भी जाऊँगी ना, तो कोई ऐसे ही कोई लाचार मिल जाता है, और जब मैं उसको देती हूँ ना और कार तक जाती हूँ, वो फिर दिखता ही नहीं है वो इंसान। ऐसा हो चुका है मेरे साथ पहले भी। बट मैं फिर भी ये नहीं बोलूँगी कि 100% वो बाबा ही आए थे, क्योंकि जब तक बाबा मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं देंगे, मैं नहीं कह सकती। बट शायद वो बाबा ही थे। मैं खुद उलझन में हूँ क्यों। लेकिन मैंने कल ना, मेरे पास एक रात में लास्टली एक पोस्ट आया था कि मैं तुम्हारे सपने में आऊँगा, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, ऐसे करके। और बाबा आए नहीं। तो मैंने कहा बाबा ये क्या, आपने तो कहा आप आए नहीं। तो देखिए, आज बाबा सीधा अपनी मंदिर बुला लिए। इसीलिए कल वो पोस्ट की बात बाबा रख लिए। और मैं उस ओल्ड लेडी के बारे में नहीं जानती, बट हाँ, साईं रूप तो हर एक इंसान में है, उस नज़रिए से मैं आदर करती हूँ। तो ये था मेरा आज का अनुभव। और अनुभव मैं डालूँगी, पर आज वाला मैं आज इसलिए डाल रही, नहीं तो मैं अपना छोड़ देती हूँ, भूल जाती हूँ। ओम साई राम।